हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक टॉपिक से डील करने आ रहे हैं जिससे हर इंसान डील करता है, चाहे वो परफेक्ट हो या ना हो। जैसे मैं भी इससे डील कर रहा हूँ, और जब मैं नोट्स बना रहा था हाउ टू डील विद इट, तो मुझे लगा आपके साथ भी डिस्कस करना चाहिए। आई एम जस्ट स्टिल स्ट्रगलिंग इट विद इट। यू डोंट थिंक कि आई एम परफेक्ट इन इट। प्रोक्रेस्टिनेशन हिंदी में बोला जाए तो किसी भी चीज़ को टालना या टल्लम टल्ली कॉमन लैंग्वेज। अब ये प्रोक्रेस्टिनेशन है क्या? ये है एक्शन ऑफ डिलेइंग और पोस्टपोनिंग समथिंग, किसी चीज को डिले करना या पोस्टपोन करना, या फील फीलिंग लाइक मैं भूल ना जाऊं, मैंने इसलिए लिखा भी हुआ है कि फीलिंग लाइक डू लेटर या फिर कभी और करेंगे। अब जब हम ये इस चीज को स्टडी कर रहे थे टालने को, तो टालने को स्टडी करते करते हम इस पॉइंट पे पहुंचे कि ये कितने तरह के लोग होते हैं और उनका सोल्यूशन क्या है। मतलब जो टालने के तरीके हैं उसके बेसिस पे हमने लोगों को कैटेगराइज किया है और कारण को भी देखने की कोशिश की। सबसे पहले किसी प्रोक्रेस्टिनेशन हैबिट का मेन रीजन है लेजीनेस। तो आपको देखना है आपके अंदर लेजीनेस किल करना है। आप किसी टॉपिक में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं तो भी आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। लैक ऑफ विजुअलाइजेशन का मतलब आप उस चीज महत्वता इंपॉर्टेंस को इमेजिन नहीं कर पाते। आज आप इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, लेकिन आफ्टर फ्यू ईयर्स अगर आप ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या स्ट्रिक्टली किसी चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपका जस्ट 4 ईयर का प्लेजर या एंटरटेनमेंट या फन आपके 20 ईयर्स तक का स्ट्रगल बन जाए। और होता ही है ऐसा। अगर आप किसी चीज में प्रो नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, आप उसमें प्रैक्टिस लगातार नहीं कर रहे हैं, तो विजुअलाइजेशन ये वाला पार्ट आता है। हमें लगता है जिंदगी 5 साल की है, बिता लो। बट 5 साल के बाद भी लाइफ है। लाइफ 30 में भी होती है, 40 में भी होती है, 50 में भी होती है। अब आजकल सबसे ज्यादा पॉपुलर एक्टर्स हैं, तो आप एक्टर्स को ही देखिए। 30 से 50 60 तक भी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं बिकॉज दे हैव लॉट्स ऑफ फ्रीडम, इंडिपेंडेंस एंड मनी। तो सोचिए, अगर आपके पास बाद में पैसा नहीं है तो आपके पास फन 5 ईयर है, बट आपके पास अच्छा लाइफ स्टाइल है, सब कुछ है, तो यू कैन एंजॉय योर लाइफ अप टू ईयर। तो सबसे पहले अपने इस माइंडसेट को चेंज करिए कि लाइफ 20 to 25 है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी में यू कैन नॉट एंजॉय योर लाइफ। देन अवर एज, ये हमारी उम्र में नहीं होता। हम अपनी इस उम्र में इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ले? हम अभी इतना क्यों सोचें? अभी हमें इतना कुछ जरूरत नहीं है सोचने की। लाइक दिस, इस टाइप की चीजें, ये भी एक प्रोक्रेस्टिनेशन हैबिट को आगे इंक्रीज करती हैं। मतलब आप ये सोचें, अब ये मैं 25 में सोचूंगा, या अभी मैं दिवाली के बाद पढ़ूंगा, आपके टर्म से बोला जाए, या मैं 12th में पढ़ूंगा, 1 साल में कर दूंगा, तो ये भी एक टालने का तरीका है। ये कारण है। नाउ अब देखते हैं, मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा। अब प्रोक्रेस्टिनेशन के टाइप। पहला जो प्रोक्रेस्टिनेशन होता है वो परफेक्शनिस्ट होता है। मतलब हमने कैटेगरी में डिवाइड किया। परफेक्शनिस्ट क्या होगा? वो बोलेगा मैं जब करूंगा जब ये मुझे ढंग से आ जाएगा। मतलब मैं मोल कॉन्सेप्ट तब रिवाइज करूंगा जब एकदम बढ़िया हो जाएगा, तभी पेपर दूंगा मैं। ऐसा टाइम कभी नहीं आएगा। सोचो, आपके बोर्ड एग्जाम की डेट मार्च में होती है, आप तो एग्जाम के लिए कभी भी प्रिपेयर नहीं थे। फिर वो सोचते हैं कि मैं एकदम 4 बजे ही मेडिटेट करूंगा, नॉट इवन एट 4:01 AM, 4:01 पे भी नहीं। मतलब 4 बजे पढ़ूंगा, 4:01 पे नहीं पढ़ूंगा। मैं तभी रनिंग स्टार्ट करूंगा जब मेरे पास 8,000 के एकदम परफेक्ट शूज हैं, क्योंकि मेरे लेग्स में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। या फिर मेरे पास एकदम पूरा कंप्लीट अटायर होगा, ड्रेस होगी रनिंग की, जिम की, तब मैं करूंगा। या मेरे पास बुक हो गया, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ। ये परफेक्शनिस्ट काइंड टालने वाले लोग होते हैं, जो बोलते हैं कि मैं सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे पास पेन नहीं है, या मेरे पास कॉपी नहीं है। ये उनके एक्सक्यूजेस होते हैं। शॉर्ट में मैं हमेशा जो लास्ट में बात बताऊंगा वो एकदम टू द पॉइंट है। जो लोग ऐसा करते हैं उनके जो माइंडसेट क्या होता है, उनके पास क्लैरिटी नहीं होती, उन्हें ये नहीं पता होता कैसे स्टार्ट करना है। दे डोंट नो हाउ टू स्टार्ट। तो जिनके अंदर ये आदत है उन्हें क्या करना चाहिए, कि जिनको लगता है मैं सब कुछ परफेक्टली करूंगा, लैपटॉप होगा, मोबाइल होगा, उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें एक टारगेट डेट सेट करनी चाहिए, नॉट टाइम, क्योंकि टाइम को तो वो डिले कर देंगे। तो टाइम को बिल्कुल भी सेट चेंज नहीं करना चाहिए। एंड उसके बाद जो सेकंड है, उन्हें किसी को चैलेंज करना चाहिए कि यस आई कैन डू दिस, या आई कैन स्कोर दिस स्कोर, और उसे सोशल मीडिया पे शेयर कर देना चाहिए। अगर आप ये काम करते हैं तो ये परफेक्शन वाला एटीट्यूड खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम कभी परफेक्ट नहीं होते, काम करते करते परफेक्ट होते हैं।
तो ये वाला तरीका इसी तरीके से हटेगा, क्योंकि यहाँ आपको थोड़ा सा पीयर प्रेशर आएगा। देन दूसरे टाइप के जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि जिंदगी में सबसे ऊपर है खुशी, मैंने खुश रहने के लिए जन्म लिया है, दुखी रहने के लिए जन्म नहीं लिया है। तो उन्हें कोई भी काम दो तो 5 मिनट पढ़ने के बाद बोलेंगे आई नीड अ ब्रेक, ठीक है, या मैं 30 मिनट से पढ़ रहा हूँ, अब तो मुझे ब्रेक ही चाहिए, आई हैव अ लाइफ, मैं पढ़ने में बर्बाद नहीं कर सकता। इसका कारण क्या होता है? जो बच्चे ऐसा बोलते हैं उसका ये रीजन होता है, जो ये कहते हैं क्योंकि जो भी काम वो करने की सोचते हैं उसको ज्यादा हार्डवर्क या ज्यादा एफर्ट चाहिए होता है, इसलिए उनका ब्रेन लेस रेसिस्टेंस पाथ पे जा रहा होता है, या उस टास्क को ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए होती है जो हमारा करंट मेंटल स्टेट होता है, करंट मेंटल स्टेट। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बात बिकॉज स्टडी वाले केस में ऐसा होता है, इन दैट केस ये होगा। तो बेसिक रीजन जो बच्चे हैप्पीनेस को प्रायोरिटी देते हैं ये है कि दे आर वांट सम इजी पाथ। देन अब इसका सोल्यूशन क्या है? जिन्हें हैप्पीनेस चाहिए मना नहीं कर रहे भाई, जन्म हुआ है वीडियो गेम खेलने के लिए भी, पढ़ने के लिए भी, मूवीज देखने के लिए भी, फ्रेंड से बात करने के लिए भी, लेकिन आप अपने आप को रिवार्ड करिए आफ्टर फिनिशिंग अ टारगेट। रिवार्ड योरसेल्फ, वॉच मूवी और प्ले गेम्स वंस यू अचीव योर सेट टारगेट, डिक्रीज योर सोशल मीडिया टाइम बाय 5 मिनट्स, क्योंकि हैप्पीनेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यार 1 मिनट मोबाइल देखने से क्या जा रहा है। तो डिक्रीज योर सोशल मीडिया टाइम बाय 5 मिनट और 1 मिनट मीन्स आज आप 1 आवर यूज कर रहे हैं तो कल 59 मिनट, देन 58, एकदम से कट करने की कोशिश नहीं करें। नेक्स्ट अब हम आते हैं, ये बात एक कोट भी बीच में देख लीजिए, ये आप कुछ मोटिवेशनल आसपास लगा लीजिए। नाउ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड, बाकी सारे वर्ड्स जो हैं वो बेकार हैं। अदर डे, नेक्स्ट डे, टुमारो, सम डे, इन द फ्यूचर, नेक्स्ट ईयर, लेटर, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक ही चीज करेक्ट है, सिर्फ एक ही चीज करेक्ट है, वो क्या है? नाउ। अब हम नेक्स्ट टाइप के लोग पे आते हैं। अगला टाइप क्या आता है? नेसेसरी बट टुमारो, बहुत जरूरी है पढ़ना बट मैं कल करूंगा। रनिंग बहुत जरूरी है, कल करूंगा, आज मैं थका हुआ हूँ। तो आप याद रखो, आप जितने आज थके हो उतने कल रहोगे, हमेशा यही रहेगा। तो जो ऐसा बोलते हैं आई विल डू इट टुमारो, या फिर जो ये कहते हैं मैं इसे बाद में करूंगा, मेरे पास बहुत सारा काम है, ये बहुत ज्यादा अर्जेंट नहीं है, इसका रीजन क्या है? बेसिकली ये बच्चे इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों से। इवन फेसबुक या इंस्टा पे का एक स्मॉल नोटिफिकेशन ही क्यों ना आ जाए। तो इनका इन और ये नेसेसरी वाले काम को टालने का एक और रीजन है छोटे काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। मतलब बड़े काम को करने की बजाय पहले छोटा काम करेंगे। मैं एक वीडियो बनाऊंगा टाइम मैनेजमेंट में, तो स्टोरी के थ्रू समझाऊंगा हाउ स्मॉल वर्क्स रूइंड योर होल टाइम। पूरा टाइम ही किल कर देते हैं छोटी छोटी चीजें। तो दे फाउंड वर्किंग ऑन स्मॉल टास्क आर इजियर। नाउ सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में तो ये बिल्कुल देखिए, नथिंग विल वर्क अनलेस यू डू। ये तभी काम करेगा जब आपके इस सॉल्यूशन का तरीका यही है कि आपके ब्रेन को भी पता ना लगे आप क्या कर रहे हो। लाइक 5 सेकेंड रूल। 5 सेकेंड रूल क्या कहता है कि अगर आपको जो काम करना है बिना सोचे जाके बैठ जाओ। जैसे मुझे पढ़ना है, जबरदस्ती जल्दी से गया, बुक उठाई और चेयर पे बैठ गया। मेरे को रनिंग करनी है, जल्दी से शूज पहन के बाहर चले गया। 5 सेकेंड्स के अंदर कर दो बिना दिमाग में दूसरा थॉट आए। ये 5 4 3 2 1 डन। ये हैबिट मन में चलाते रहो चलाते रहो। कहीं ऐसा लिख लो क्योंकि मैं इस टाइप का हूँ, मुझे हैप्पीनेस चाहिए तो मुझे ये करना है। ये ध्यान रखिए, इट टेक्स 5 सेकेंड्स ऑफ इनसेन करेज। इनसेन करेज मतलब बिना समझे एकदम से काम करना। जैसे ये 5 सेकेंड लेगा कि मेरे को फटाक से एक बुक पिक करनी है, या फिर मेरे को 5 सेकेंड्स लगेंगे बेड से बाहर उठ के बैठने में, या फिर मेरे को सिर्फ 5 सेकेंड्स लगेगा किसी कॉल को मना करने के लिए, या किसी मूवी के लिए मना करने के लिए, कहीं जाने के लिए। इट टेक्स जस्ट 5 सेकेंड्स ऑफ करेज एंड ट्रस्ट मी इट सेव योर लॉट्स ऑफ टाइम। ये 5 सेकेंड में जो आप डिसीजन लेंगे बिना ब्रेन तक बात पहुंचे, आप एटमोस जो बोल देंगे कि आपके दिमाग में सेट है कि आज मुझे पढ़ना है, बिना कुछ सोचे कि वो क्या सोचेगा, क्या बुरा मान जाएगा, मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, आप अपने गोल तक पहुंचते चले जाएंगे। दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल। फिर अगले टाइप के लोग आते हैं, उन्हें डर बहुत लगता है कि मैं अगर टेस्ट दूंगा नंबर कम आ गए तो क्या होगा, मैं रनिंग करूंगा पैर में दर्द हो गया तो क्या हो गया,
मैं बीमार हो गया तो क्या होगा, मतलब उनको डर बहुत ज्यादा होता है। ये देखिए, ये आपको सोचना है आपके अंदर क्या डोमिनेट है, फियर ऑफ पेन है, फियर ऑफ लॉस है, या फियर ऑफ स्ट्रगल है, या फियर ऑफ फेलियर है। बट इसका मेन रीजन है लैक ऑफ मोटिवेशन। इसका सोल्यूशन क्या है कि इनको किसी भी काम को इतना छोटा कर लेना चाहिए कि उन्हें लगे कि ये तो आसान है, और उनके ब्रेन में मैसेज ना जाए कि ये मैं फेल हो जाऊंगा या इसमें लॉस हो जाए, रिजेक्ट। डोंट फॉरगेट टू ब्रेक योर गोल इनटू वेरी स्मॉल। लाइक मेरे को मोल कॉन्सेप्ट के 200 क्वेश्चन करने नहीं हो सकते, 50 नहीं हो सकते, 40 नहीं हो सकते, 30 नहीं हो सकते, 20 नहीं हो सकते, 5 तो हो सकते हैं। तो जस्ट 5 करके ब्रेक करके करिए। एंड यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, फोकस ऑन द टास्क। आपको सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करना है, टास्क पे, नॉट ऑन द रिजल्ट। फोकस ऑन द टास्क, नॉट ऑन द रिजल्ट। जर्नी अच्छी होगी, चलते जाऊंगा मैं यहाँ से तो धीरे धीरे बॉम्बे पहुंच जाऊंगा, अगर मुझे दिल्ली से बॉम्बे जाना है। बट मैं चलने का सफर सोचूंगा तो नहीं स्टार्ट करूंगा तो पहुंचूंगा ही नहीं। तो देखिए, नथिंग विल वर्क अनलेस यू डू। ये तो है ही, आपको करना ही है हर हाल में। तो अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो उसको बहुत छोटा कर लो कि मेरे को छोटा छोटा करते जाना है, बस बस मैंने ये कर लिया, वो भी हो ही जाएगा। दिमाग को बार बार एफर्मेशन, पॉजिटिव थॉट्स दो, ये हो गया वो भी हो ही जाएगा। देन लास्ट नॉट बट द लीस्ट, प्रोक्रेस्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम। टाइम कम पड़ रहा है क्योंकि हम चीजों को टाल रहे हैं। अभी अब आपको कंफ्यूजन है, अगर आपको इस चीज की कंफ्यूजन है, मेरे को तो पता ही नहीं लग रहा मैं इन चारों में से कौन सा टाइप फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा कि जब बस आप 2 बातें फॉलो करिए और आप प्रोक्रेस्टिनेशन हैबिट को ओवरकम कर सकते हैं। 1 मिनट रूल, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, मैं फॉलो करता हूँ और 70-80% टाइम सक्सेसफुल होता हूँ। देखिए, कोई भी बोले मैं 100% कर रहा हूँ, कर लेते होंगे प्रैक्टिस के साथ, बट मैं भी अभी प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ, मैं अभी टालता हूँ चीज़ों को। बट ये रूल, 1 मिनट रूल वाला, मैंने मैक्सिमम बच्चों से भी बात की है और मेरे लिए भी पर्सनली सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है ये रूल। 1 मिनट रूल बोलता है जो काम 1 मिनट में हो सकता है उसे कर लो। लाइक 1 मिनट में अगर मेरी स्टडी टेबल बिखरी हुई है तो मैं उसको क्लटर कर सकता हूँ, मतलब सारी चीज़ों को अपने प्लेस पे रख सकता हूँ। 1 मिनट में मैं अपने सारे स्कूल यूनिफॉर्म से, अपने ड्रेसेस, या आजकल स्कूल नहीं जा रहे हैं तो मोबाइल फोन से चीज़ें अपनी जगह पे रख सकता हूँ। या फिर मैं 1 मिनट में जा सकता हूँ और ब्रश करके आ सकता हूँ, कई बार हम ये भी डिले करते हैं। मैं 1 मिनट में शूज पहन के बाहर जा सकता हूँ, फिर उसके बाद रनिंग हो जाएगी। मतलब आप ये सोचिए, जो जो काम 1 मिनट में हो सकता है वो कर देने हैं। आप लिस्ट बनाइए, व्हाट कैन अकर विद इन 1 मिनट। आप 1 मिनट के अंदर जो काम आप अपने माइंड में रखिए कि जैसे किसी ने कोई काम बोला या आपके माइंड में कोई काम आया, आप देखिए क्या ये 1 मिनट में हो सकता है, हो सकता है तो उसे तुरंत कर दो। घर वालों ने बोला लाइक पानी ला दो, 30 सेकेंड का काम है, तुरंत जाओ ले आओ। मतलब आपको एवरी टाइम दिमाग में 1 मिनट, 1 मिनट, देखो ये प्रैक्टिस से आएगा। 1 मिनट करते जाओगे तो जैसे ही आपको फील होगा कि यस ये काम 1 मिनट में हो सकता है तो यू कैन डू इट। और इस तरीके से क्या होगा, धीरे धीरे आप देखोगे इस 1 मिनट रूल से आप मोस्ट ऑफ द छोटे काम जिसके वजह से आपका टाइम वेस्ट होता था वो रैप अप कर दोगे। मतलब जैसे कि 1 मिनट में आप टाइम टेबल बना सकते हैं, क्या पढ़ना है, क्या टारगेट है। 1 मिनट रूल आप जैसे ही यूज करेंगे आपका मोस्ट ऑफ द वर्क सॉर्ट आउट। नाउ रूल नंबर 2, हमेशा खुद को एफर्मेशंस दो कि मुझे आई हैव टू डू, आई हैव टू डू, चाहे हो या ना हो, आई हैव टू डू, चाहे ये मेरे से .1 हो, आई हैव टू डू। देखिए, नॉलेज इज पावर, नो, पोटेंशियल नॉलेज इज पावर। पावर क्या है, जिसको हम यूज कर सकें। आप काम ही नहीं कर रहे हैं तो कोई भी नॉलेज जो मैंने अभी लास्ट 10-15 मिनट में दिया वो भी काम नहीं आएगी। तो बस एक कोट याद रखिए, प्रोक्रेस्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम, परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस, एंड पोटेंशियल पावर इज एक्चुअल पावर। मेरे पास गन है, मैं चला नहीं सकता, उस गन का कोई यूज नहीं है। मेरे पास पैसे हैं, मैं उसे खर्च नहीं कर सकता, उसका कोई यूज नहीं है। मेरे पास बहुत इंटेलिजेंस है, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ तो उसका कोई यूज नहीं है। मेरे में बहुत एनर्जी है, मैं लेकिन काम नहीं कर रहा हूँ, कोई यूज नहीं है। तो आप सोचिए, आपका मेंटल पावर, आपका फिजिकल पावर एंड आपका लर्निंग पावर, ये सारा अगर आप यूज करिए, भगवान ने आपको दिया है, and try to get result. I hope using applying these you can overcome your procrastination habit. And thank you and all the best to all of you.